वन कैसे हो आप सोलो। तो यहाँ पे हम काम करना शुरू करेंगे। अभी अगर हम चार्ट को देखते हैं तो बैंक निफ्टी तो हमें पॉजिटिव नज़र आ रहा है, अदरवाइज सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर ठीक ठाक हमें रिजेक्शन नज़र आ रहा है। तो एग्जैक्टली मार्केट कहाँ पे ट्रैप बनाने वाला है वो समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जब दोनों तीनों इंडेक्स एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे होते हैं। लेकिन फिर भी देखिए, जैसे हमने एनालिसिस में प्लान बनाया था कि अगर हमें गैप अप देखने को मिलता है तो वहाँ पे हम सेल वगैरह करेंगे मार्केट में। अभी एक मोमेंटम तो मार्केट के अंदर आ गया, थोड़ा हमें रुकना पड़ेगा। अभी हम ट्रेड वगैरह कर नहीं पाएंगे क्योंकि मैं सेल वगैरह करना चाहता था। थोड़ा बहुत कैंडल बनता तो कोई बात नहीं, छोटे रिजेक्शन के बाद हम सेल वगैरह कर लेते, लेकिन अगर ये बड़ा कैंडल बन गया तो हमें रुकना पड़ेगा क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर कुछ ऐसा है जो मार्केट को ऊपर ले जा सकता है। और अगर ये ऊपर चलना शुरू किए तो फिर हमें प्रॉफिट वगैरह ज़्यादा मिलेगा नहीं, तो अभी हमें रुकना पड़ेगा। मुझे तो लगा कि रिजेक्शन आना शुरू हुआ है, सेल वगैरह करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट ने पॉजिटिव मोमेंटम करना शुरू कर दिया है, तेज़ी से ऊपर जा रहा है। अब तो हमें रुकना पड़ेगा, थोड़ा साइकोलॉजी क्रिएट होने दीजिए मार्केट में किस प्रकार के एसेल वगैरह मिलते हैं, उसके बाद हम काम करेंगे। अभी थोड़ा रिस्क बढ़ जाएगा। अकेले निफ्टी और सेंसेक्स में तो मे भी काम किया जा सकता है, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर अगर हमें ट्रेड बनाना है थोड़ा रिस्क है यहाँ पे। यहाँ पे हम काम करना शुरू करेंगे। बैंक निफ्टी के अंदर जो फास्टली मोमेंटम आ रहा था वो कहीं ना कहीं रुकना शुरू कर चुका है और सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर भी ठीक ठाक रिट्रेसमेंट हो चुका है। तो यहाँ पे हम काम करना अब शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अगर डायरेक्टली भागता रहता है फिर तो देखिए मार्केट का आता पता होता नहीं। लेकिन अब मार्केट होल्ड कर रहा है और आसपास रेजिस्टेंस वगैरह का लेवल है, तो एक अच्छी जगह है जहाँ पे हम पुट वगैरह का पोजीशन मार्केट के अंदर बनाया जा सकता है। तो हम 48,900 का पुट ऐड करेंगे। उसके बाद सेंसेक्स के अंदर 800 क्वांटिटी बाई करते हैं। निफ्टी के अंदर भी आज एक्सपायरी रहने वाला है, 1200 क्वांटिटी यहाँ पे बाई करेंगे। मार्केट के अंदर देखिए कभी कभी मोमेंटम के अकॉर्डिंग कंटिन्यू होता भी रहता है, मार्केट उसी डायरेक्शन में मोमेंटम देता भी रहता है कि मार्केट ने फास्टली मोमेंटम किया और डायरेक्टली ऊपर भी निकल गया, ऐसा भी होता रहता है। और कभी कभी मार्केट टोटल घूम भी जाता है। वो कब घूमता है कब नहीं घूमता है वही आपको आइडेंटिफाई मार्केट के अंदर करना होता है। पहली बात करते हैं मार्केट को देखते हुए। अभी देखिए इसमें ऐसा नहीं कि मार्केट के अंदर अगर आप सिचुएशन को देखोगे ओवरऑल, मार्केट सेलिंग में जा रहा है, मार्केट बाइंग में भी जा रहा है, फिर से रिजेक्शन में मार्केट दिया, तो हो सकता है यहाँ पे थोड़े बहुत सेलर मार्केट के अंदर बैठे होंगे, उनको मार्केट मोमेंटम करके निकाल चुका है। मैं तो यहीं पे मान के चल रहा था कि सेलर वगैरह भाग गए होंगे, लेकिन मार्केट ने एक मोमेंटम और दे दिया। अब यहाँ पे जो सेल वगैरह कर रहे हैं ना, उनके पास बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड वगैरह नहीं होता है, क्योंकि मार्केट के अंदर क्या है कंटिन्यू सेलिंग चल रहा है। तो सभी को डर लग रहा है कि मार्केट कहीं से भी रिट्रेसमेंट वगैरह देकर ऊपर जा सकता है। तो ऐसा रिस्क समझते हुए कोई भी अपना पोजिशनल जो ट्रेड बना रहा है उसके पास बड़ा क्वांटिटी नहीं होता। हाँ, थोड़े बहुत सेलिंग का क्वांटिटी लेकर चला जाता होगा, लेकिन जैसे ही गैप अप वगैरह ओपन नजर आएगा मार्केट के अंदर भाग जाएगा। यानी कि हमारे पास ऊपर एसएल वगैरह अवेलेबल है नहीं। तो देखिए अगर मार्केट में कुछ अलग बनाता, मार्केट में धीरे धीरे मोमेंटम करता तो बात अलग रहती, लेकिन ये फास्टली मोमेंटम करके ऊपर गया है, ऊपर सेलर के एसएल नहीं है, तो जस्ट ये बायर को क्या करेगा ट्रैप करेगा और दोबारा से नीचे चलना शुरू कर देगा। क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि मार्केट जब कंटिन्यू गिरता रहता है तो उसमें क्या होता है कि सेलर अपना ट्रेड बनाता नहीं है। जैसे हमारे जैसे लोग हैं तो बड़ी क्वांटिटी में वो सेलिंग करके नहीं जाते, वो बाइंग में ज़्यादा ट्राई करते कि मार्केट अभी तो घूमेगा अभी तो घूमेगा। इस वजह से हमें गैप अप तो मिल गया, लेकिन कोई बड़ा अपसाइड वगैरह का मोमेंटम नज़र नहीं आया। अदरवाइज गैप अप ठीक था, कंटिन्यू निकलता रहता। अगर शुरुआत में ये मोमेंटम ऐसे हो जाता, जैसे ये कैंडल निकला उसके बाद कंटिन्यू ऐसे निकलता रहता है ना, फिर मे भी मार्केट मोमेंटम दे सकता था, क्योंकि फिर उससे कन्फर्म हो जाता कि जो भी यहाँ पे सेल वगैरह कर के बैठे उनका मार्केट कंटिन्यू एसएल वगैरह खाता हुआ ऊपर जाने की कोशिश करा है। लेकिन देखिए जस्ट मार्केट ने एक कैंडल बनाया उसके बाद रुक गया। रुकने बाद जब रिजेक्शन आया तो मैं तो यहीं पर ट्राई कर रहा था कि सेल वगैरह का हमें पोजिशन मिल जाए, लेकिन उससे पहले मार्केट ने ऊपर चलना शुरू कर दिया। फिर ब्रेकआउट वगैरह हो गया तो थोड़ा हमने रुकना पसंद किया कि देखते हैं मार्केट के अंदर क्या चलेगा। लेकिन नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल के आसपास पहुंचने के बाद हमने क्या कर लिया, मार्केट के अंदर अपना सेल का ट्रेड बना लिया कि अगर मार्केट यहाँ पे होल्ड करे, रेड वगैरह कैंडल बनाना शुरू कर दिया तो कैंडल भी ठीक है और मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस लेवल भी है और ऊपर सेलर के एसएल है नहीं, क्योंकि मार्केट के अंदर जैसे ही अपसाइड का मोमेंटम आएगा यहाँ पे बायर एक्टिवेट हो जाएंगे और सेलिंग में ज़्यादा क्वांटिटी किसी के पास होगा नहीं, तो मार्केट में दोबारा से रिजेक्शन वगैरह आ सकता है। सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर हमें ऑलरेडी रिजेक्शन नजर आ ही रहा था, तो वैसा समझते हमने कहीं ना कहीं सेलिंग मार्केट के अंदर कर लिया और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट ने क्रॉस नहीं किया
और इसी तरह से अगर हम सेंसेक्स को देखते हैं तो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस मार्केट ने नहीं किया। अगर ये क्रॉस वगैरह कर देता तो मे भी कुछ बात अलग रहती। अब देखिए यहाँ पे भी रिजेक्शन नज़र आ रहा है। हो सकता है आपको लगे कि सर यहाँ पे सेलर बैठे होंगे, सेलर हो सकते हैं यहाँ पे, लेकिन उनके पास बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड नहीं होता है। क्योंकि मार्केट में अगर आप थोड़ा टाइम फ्रेम को बड़ा करोगे तो आपको नज़र आएगा कि कंटिन्यू सेलिंग चल रहा है मार्केट के अंदर, ठीक है। और भी ऊपर जाओगे तो आपको नज़र आएगा कि कंटिन्यू मार्केट के अंदर सेलिंग चल रहा है। तो ऐसे में है ना, जो सेल कर रहे हैं ना उनके पास ज़्यादा क्वांटिटी में पोजीशन होल्ड नहीं होता। अब यहाँ पे जब गिरता है तो हो सकता है बड़ी बड़ी क्वांटिटी में उनके पास सेलिंग का पोजीशन होता है, यहाँ पे बड़ी बड़ी क्वांटिटी में होता है। लेकिन जब कंटिन्यू मार्केट गिरता रहता है ना तो सभी को डर लगता है कि मार्केट अब घूम जाए, अब घूम जाए। तो हो सकता है कुछ लोग सेलिंग करके चले जाएं, लेकिन उनके पास बड़ी क्वांटिटी में वो काम नहीं करते। और अगर बड़ी क्वांटिटी में काम नहीं करेंगे तो सेलर के हमें ज़्यादा एसएल नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो वैसा समझते हुए यहाँ पे सेलर ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं जो बाइंग करने का ट्राई करेंगे गैप वगैरह को देकर, उन्हीं को हमें टारगेट करना है। और मार्केट रेजिस्टेंस लेवल भी क्रॉस नहीं कर पाया। इसी तरह से हमने निफ्टी बैंक के अंदर एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस ढूंढ लिया। इसी तरह से हम निफ्टी के अंदर ऑलरेडी हमें सेलिंग नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमने ट्रेड तो बनाया, ठीक ठाक हमें प्रॉफिट भी नजर आ रहा है। देखते हैं ओवरऑल अपना प्रॉफिट मार्केट के अंदर बन पाता है या फिर दोबारा से रिवर्सल में जाकर मार्केट घूम जाता है। अभी हम यहाँ पे वेट करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें ठीक ठाक प्रॉफिट नज़र आ रहा है। अब मुझे इंतज़ार है कि मार्केट में कोई ब्रेकडाउन वगैरह हो जाए, क्योंकि हमने पहले ट्रेड बना रखा है। ब्रेकडाउन के बाद दूसरे लोग भी सेल वगैरह करेंगे, तो उनसे पहले हम टारगेट मार्केट के अंदर बुकिंग कर पाएंगे। मार्केट के अंदर वही पैसा बना पाता है जो पहले आता है। जो मोमेंटम होने के बाद में आता है या फिर जो ऑलरेडी पोजीशन वगैरह बन जाता है, उसके बाद जो दूसरे लोग आते हैं नॉर्मली उनका बड़ा प्रॉफिट नहीं बन पाता या फिर प्रॉफिट नहीं होने मिलता। तो मार्केट के अंदर हमारा अच्छी जगह पे पोजीशन बन चुका है। अभी हमें कंटिन्यू सेलिंग ही नज़र आ रहा है। तो ब्रेकडाउन वगैरह होने दीजिए, उसके बाद और भी अच्छा प्रॉफिट अपना होगा। अब देखिए जब तक ये 5 मिनट का लेवल क्रॉस नहीं होता, ज़्यादातर ट्रेडर यहाँ पे सेलिंग वगैरह नहीं कर पाएंगे। उन्हें डर लगेगा कि कहीं सपोर्ट वगैरह ना ले। इवन कुछ लोग तो यहाँ पे बाइंग वगैरह में बैठ भी गए होंगे जब मार्केट ने ये मोमेंटम किया होगा ना, इस प्रकार की रिट्रेसमेंट दिए होंगे और बैंक निफ्टी में उन्हें तेज़ी से ऊपर जाता हुआ मार्केट नज़र आया होगा। तो हो सकता है काफ़ी लोगों ने यहाँ पे बाइंग वगैरह करने का ट्राई भी किया होगा। लेकिन अब उन सभी का नंबर लगने वाला है और हमें ठीक ठाक सेलिंग मिल जाएगा। तो चिंता करने वाली बात है नहीं, हमें एक अच्छा प्रॉफिट मार्केट के अंदर मिलेगा। थोड़े बहुत रिट्रेसमेंट वगैरह हो रहे हैं, लेकिन इनसे हमें बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि हमने एक अच्छी जगह पे एंट्री मार्केट के अंदर बना रखा है। वेट हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम थोड़े बहुत लॉस टू प्रॉफिट में नजर आ रहे हैं। सेंसेक्स और निफ्टी तो प्रॉफिट दे रहे हैं, लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत हमें लॉस वगैरह देने की कोशिश करा है। लेकिन ओवरऑल देखिए कोई डरने वाली बात है नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट मुझे लगता है जैसे ब्रेकडाउन वगैरह होगा हमारे लिए अच्छा मोमेंटम मार्केट के अंदर मिल जाएगा। दोनों तीनों इंडेक्स में मोमेंटम आएगा। अभी हमें पता कैसे लगेगा कि ब्रेकडाउन होगा या नहीं होगा, इसका कोई एग्जैक्ट फॉर्मूला तो नहीं कि आपको ये होने के बाद यही मिलेगा। लेकिन अगर आप 3 से 4 दिन के चार्ट को एनालाइज करोगे तो आप आइडेंटिफाई आराम से कर पाओगे। एक अकेले चार्ट से या फिर डायरेक्टली ये बोलने से कि यहाँ पे ऐसा कैंडल बनने के बाद ब्रेकडाउन होगा, वो कहीं ना कहीं गलत होता है, ठीक है। एक कैंडल से एक दिन के चार्ट से पता नहीं लगता। 3-4 दिन के चार्ट को अगर आप एनालाइज करोगे तो मे भी आपको फाइंड आउट करने में आसानी होगी कि मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू सेलिंग ही करने वाला है। तो सिचुएशन ठीक है, अभी तो हमारे लिए थोड़ा बहुत लॉस टू प्रॉफिट नज़र आ रहा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। थोड़ा वेट तो हमें करना पड़ेगा, क्योंकि 2 इंडेक्स में एक्सपायरी है तो मे भी मोमेंटम ना करे, लेकिन अगर मोमेंटम होगा तो हमें मिल जाएगा, अच्छा मोमेंटम मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए अपनी ट्रेड में लॉस वगैरह चल रहा है। लॉस वगैरह से तो मुझे ज़्यादा डर नहीं लगता, क्योंकि लॉस देखने की मुझे आदत है और लॉस देखने के बाद ही नॉर्मली आपको प्रॉफिट मार्केट देता है। लेकिन प्रॉब्लम कब होती है, जब चार्ट चेंज हो जाए। अब देखिए निफ्टी और सेंसेक्स ने भी ब्रेकडाउन नहीं किया जैसा हम एक्सपेक्टेड कर रहे थे, और बैंक निफ्टी के अंदर भी दोबारा से अपसाइड का मोमेंटम आ गया। अब अपसाइड मोमेंटम से डरने वाली कोई बात नहीं थी नहीं, लेकिन अगर ये रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट कर देता है तो आसपास 49,000 का लेवल होगा, तो फिर मार्केट ब्रेकआउट ही करने वाला है। तो ऐसे में हमारा क्या हो सकता है, लॉस वगैरह हो सकता है। तो चार्ट चेंज हो गया, इसमें मुझे डर लगता है। अदरवाइज मुझे लॉस वगैरह चल रहा है, उससे मुझे कोई डर नहीं है। खैर जब तक ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक हम बिल्कुल नहीं डरेंगे। ब्रेकआउट अगर हो गया तो उसके बाद सिचुएशन में भी ख़राब हो जाए, तो अभी हम यहाँ पे वेट ही करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर कोई बड़ा मोमेंटम नहीं हो पा रहा है। तीनों इंडेक्स एक ही रेंज के अंदर घूम रहे हैं, कभी थोड़ा बहुत ऊपर चले जाते हैं, कभी थोड़ा बहुत नीचे आ जाते हैं। जैसे आपको बैंक निफ्टी के अंदर नज़र आएगा, पहले नीचे चला गया, ऊपर चला गया, फिर यहीं पे घूमकर दोबारा से आ गया। इसी तरह से हमें सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर देखने को मिलेगा। यहीं पे अपने आप को होल्ड वगैरह करने की कोशिश करें। वैसे नीचे तो जा रहा है, लेकिन एक्सपायरी कारण में भी बड़ा मोमेंटम ना कर पाए, तो यहाँ पे वैसे तो टाइम ख़राब करने वाली बात है, तो मैं अपना ट्रेड कट करके चला जाता हूँ।
क्योंकि बड़ा ट्रेडर तो यहाँ पे क्या करके बैठा है, ऑप्शन को सेल करके बैठा है। वो एक रेंज के अंदर रखेगा, वो रेंज 400-500 पॉइंट का नॉर्मली होता है, कभी थोड़ा बहुत ऊपर चला जाएगा मार्केट, कभी थोड़ा बहुत नीचे आ जाएगा, लेकिन ऑप्शन बाइंग में हमें बेनिफिट नहीं बनाने देगा। हमने मार्केट के अंदर सेलिंग क्यों किया था, क्योंकि हमें नज़र आ रहा था कि जो भी यहाँ पे सेल वगैरह करके बैठे हैं उनके पास नॉर्मली बड़ा क्वांटिटी नहीं होगा, क्योंकि कंटिन्यू मार्केट नेगेटिव ट्रेंड में चल रहा है, तो सभी को डर लगता है कि मार्केट में कोई गैप अप ओपन ना हो जाए, कोई रिट्रेसमेंट वगैरह ना हो जाए। इसलिए अगर यहाँ पे कोई सेलर आता भी है तो उसके पास बड़ी क्वांटिटी में पोजीशन वगैरह होल्ड नहीं होता। और वैसे ही मार्केट ने एक अपसाइड का मोमेंटम कर दिया था, तो सेलर के तो एसएल खत्म हो चुके थे, इसीलिए सेलर के एसएल अगर खत्म हो चुके हैं तो मार्केट कहीं ना कहीं दोबारा से हमें रिजेक्शन वगैरह ही देने वाला है। तो एक रेजिस्टेंस लेवल के आसपास हमने सेलिंग किया था, एक मोमेंटम तो मार्केट ने देना शुरू किया था, लेकिन फिर वहीं पर मार्केट रुक गया। अब मुझे लगता है एक्सपायरी वगैरह कारण मोमेंटम हो नहीं पाएगा, इसलिए हम एग्जिट वगैरह करके मार्केट से निकल गए। ऐसा ही लगभग हमें सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर देखने को मिला। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।